अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम टावर ऑफ गॉड सीजन 2 को देखने वाले हैं। सीजन 2 को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो चलिए जानते हैं बाम की कहानी को द टावर ऑफ गॉड के साथ। एपिसोड 2 के शुरुआत में हम बाम के फ्रेंड्स को देखते हैं। जो लड़की बाम से बात कर रही थी वो अपना नाम हवारियन बताती है। इसके बाद हम राजकुमारी के शानदार से पैलेस को देखते हैं। सारे सिपाही राजकुमारी यूरी का स्वागत करते हैं। राजकुमारी की 2 बहनें हैं, मैसचनी और रिप्लिस्टा। यूरी रिप्लिस्टा से बाम को ढूंढने के लिए कहती है, लेकिन बदले में वो कुछ मांगती है। खैर, इसके बाद हम टावर के 20th फ्लोर को देखते हैं, जहाँ रेगुलर्स को जिन्हें पहले से ही टावर में एंटर होने की इजाज़त मिल चुकी है। वहीं हम वांगनान नाम के एक प्लेयर को देखते हैं। वो बोलता है कि जब तक हम इस टेस्ट में पास होकर एक ई रैंक नहीं बन जाते तब तक वो टावर में आगे नहीं बढ़ सकते। हालांकि 20th फ्लोर का टेस्ट काफ़ी मुश्किल और एंट्री फीस ज़्यादा होने के कारण कई सारे प्लेयर्स बिना पैसे के यहीं फंस गए हैं। वांगनान एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करता है तो वो देखता है कि वहाँ कई सारे प्लेयर्स हैं जिनमें कुछ बहुत ही ईविल हैं। वांगनान काफ़ी एक्साइटेड था, लेकिन एक लड़की अचानक सब पर हमला कर देती है, जिसे सबको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाता है। इसके बाद वांगनान अपना घर में फ्रेश अप हो रहा था। हालांकि वो उस लड़की के बारे में सोचकर बहुत ही गुस्से में था। तभी वहाँ 2 लोग आते हैं। वांगनान उनसे पैसे उधार में लिया हुआ था, लेकिन अब तक वो उनसे पैसा वापस नहीं लौटाया था। फिर वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी उसे टॉर्चर करने लगता है। फिर वो वांगनान से कुछ डॉक्यूमेंट्स में साइन ले लेता है। उस डॉक्यूमेंट में शरीर के हर एक हिस्सा का ट्रेडिंग के बारे में लिखा हुआ था। वो आदमी उसे धमकी देकर वहाँ से निकल पड़ता है। इसके बाद वांगनान अगले टेस्ट में एंटर होता है, जिस टेस्ट में सिर्फ 30 मिनट्स सर्वाइव होना होगा। जो भी 30 मिनट सर्वाइव रहेगा तो वो सभी लोग अगले टेस्ट में मूव होंगे। वांगनान अब पूरी तैयारी के साथ एंटर होता है, लेकिन वो देखता है कि एक लड़का सारे प्लेयर्स को अकेले ही हरा दिया था। वांगनान ये देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है। उस लड़के की नज़र अब वांगनान पर पड़ती है। वांगनान इस टेस्ट में नहीं हारना चाहता, तो वो उसे दोस्ती करने की एक्टिंग करता है, लेकिन वो लड़का कुछ नहीं कहता। वो चुपचाप जाकर बैठ जाता है, तो वांगनान भी वहीं जाकर बैठ जाता है। इसी तरह हर एक प्लेयर हर 3 मिनट के बाद एंटर होते हैं और वो भी इसी तरह वहां जाकर बैठ जाते हैं। इसके बाद उस टेस्ट का फाइनल प्लेयर भी एंटर हो जाता है। वो भी किसी से लड़ना नहीं चाहता था। उसे लगता है कि अगले टेस्ट टीम के साथ होगा, तो उन्हें कमजोरों को निकाल देना चाहिए। तो प्लेयर बोलता है कि उन्हें उस लड़की और बच्ची को बाहर भेज देना चाहिए, तो वो वोटिंग करने को कहता है। वांगनान और दूसरे प्लेयर साफ मना कर देते हैं, लेकिन वो लड़का बोलता है कि वोटिंग की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम सब बाहर चले जाओगे। जिसे सुनकर वो प्लेयर को काफ़ी गुस्सा आता है। इसके बाद वो दोनों लड़ने शुरू कर देते हैं। इस लड़ाई में दूसरा प्लेयर भी एंटर हो जाता है। तभी वहाँ एक धमाका होता है। सारे प्लेयर्स देखते हैं कि वो लड़का एक वेव कंट्रोल है जो कि काफ़ी पावरफुल है, और वो जो उसने कपड़े पहने हैं वो एफयूजी फर्क ग्रुप का है, जो कि वो सबसे बड़े क्राइम सिंडिकेट के मेंबर्स हैं। वो सब उसे देखकर परेशान हो जाते हैं। अब टाइम काउंटिंग भी शुरू हो जाता है। वो दोनों प्लेयर्स उसे मारने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन फाइनली अब सिर्फ 30 सेकेंड बाकी था, तो बाकी प्लेयर्स सर्वाइव होने के लिए भागते हैं, लेकिन वो वांगनान का पीछा करता है। वांगनान चिल्लाने लगता है कि वो किसी भी हालत पर टावर में आगे बढ़ेगा, उसे टावर के टॉप पर चढ़ना ही होगा। जिसे सुनकर वो लड़का 1 सेकंड रुक जाता है और उसे पास्ट याद आने लगता है। तब हमें पता चलता है कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि बाम है। नाउ वांगनान अब फायर बॉल से उस पर हमला करने लगता है, जिसे वो घायल हो गया था। फिर से वो उस पर फायर बॉल इस्तेमाल करने लगता है, लेकिन बाम के आसपास एक शील्ड बन जाता है और वो खुद ही हील हो रहा था, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। बाम अब बैडास वे में उस पर हमला करने लगता है, लेकिन टेस्ट का टाइम ख़त्म हो गया था, जिसे वो उसे नहीं मारता। अगर वो मारेगा तो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। तो अब सारे प्लेयर्स इस टेस्ट में पास हो जाते हैं। इसके बाद बाम अगले टेस्ट की तरफ आगे बढ़ता है। बाम को अपना दोस्त कुन का याद आता है। कुन एक बहुत ही अच्छा लड़का है। वो लिफ्ट में आगे बढ़ता है। हमें बाम और रेचल के फ्लैशबैक दिखाते हैं, जब वो दोनों एक साथ रहा करते थे। वो दोनों स्टार्स के बारे में बात कर रहे थे।
इसके बाद हम उन सभी को देखते हैं जो सर्वाइवल टेस्ट में पास हो गए थे। वो सभी अब सेकेंड टेस्ट के लिए इंतज़ार कर रहे थे। कुछ देर बाद कई सारे प्लेयर्स इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए आते हैं। वहाँ एक लड़का भी आया था जो कि वो एक लड़की को तंग कर रहा था। वंगनान को उस लड़की को देखकर बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि ये वही लड़की है जिसने उसे पहले राउंड में पहला था। हालांकि वो लड़की यून फैमिली की है, 10 महान परिवार में से एक की बेटी। वहाँ किम भी था। वंगनान उसे देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है। वो पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। किम बताता है कि वो भी इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए आया है क्योंकि वो भी एक रेगुलर है। लेट मी क्लियर वन थिंग, व्हाट इज डिफरेंसेस इन रेगुलर एंड इरेगुलर्स। रेगुलर्स उन्हें कहते हैं जो पहले से ही टावर में रह रहे हैं या हिडन उन्हें खुद चूज किया हो, while irregulars are people who come from outside the tower and without being chosen by Hidan। सिंपल शब्दों में कहूँ, कुछ ऐसे एक्स्ट्रॉर्डनरी लोग हैं जो खुद ही टावर के डोर को ओपन करके अंदर एंटर हो सकते हैं। आई होप आपको इन दोनों के बीच डिफरेंस समझ आ गया होगा। वेल, किम अब लोन देने का काम छोड़ दिया था और अब वो मनी लॉन्ड्रिंग का काम करता है। किम का प्रेसिडेंट का बेटा है ये प्रिंस। ये इसके डैड के इन्फ्लुएंस की पावर से 20th फ्लोर तक पहुंच गया है। इसके अलावा उसके डैड एग्जाम एडमिनिस्ट्रेटर्स को रिश्वत भी दिया था। इतना ही नहीं बल्कि प्रिंस के डैड अपने बेटे की सिक्योरिटी के लिए कुछ पावरफुल लोगों को खरीदा है, जिसमें यह आदमी खासकर बहुत ही महंगा है। किम उन लोगों के साथ ही काम करता है। वंगनान उसे थैंक्स कहता है जो कि उसने ये सारे इन्फॉर्मेशंस उसे बताया है। किम बोलता कि वो इसीलिए बताया है क्योंकि वो भी उसका कस्टमर था, तो उसके लिए एक तोहफा है। इसके बाद इस टेस्ट का प्रॉक्टर आता है। वो अपना नाम लव बताता है। लव बोलता है कि उनका सेकेंड टेस्ट होगा जिसमें उनका फिजिकल स्ट्रेंथ का टेस्ट किया जाएगा, जिससे पता चलेगा कि किसके पास ज़्यादा शिंजू पावर है। नारुतो में जैसा छकरा कहते हैं वैसे ही टावर ऑफ गॉड में शिंजू कहते हैं। खैर, साथ ही उनका रैंक डिस्प्ले होगा। पहला 8 प्लेयर्स टॉप में आने वाले पास होंगे। वंगनान का नाम नंबर 10 में आता है। कांग का स्कोर 6350 थे, जिसे वो पहले नंबर पर आ जाता है। रॉब डेविल के स्कोर 11988 पॉइंट्स थे। इसी तरह यू हिवान 22384 पॉइंट्स अचीव करके नंबर 1 में आ जाती है। प्रिंस और युवा के बीच एक चैलेंज था। अगर युवा सबसे ज़्यादा स्कोर उठाएगी तो वो आज़ाद हो जाएगी, यानी उसे प्रिंस का काम नहीं करना पड़ेगा, जिसके बारे में सोचकर वो बहुत ही खुश हो जाती है। रुको, अभी आएगा मज़ा। प्रिंस उससे भी ज़्यादा स्कोर उठा के अचीव करता है, जिसे युवा उससे हार जाती है तो उसका मजाक उड़ाने लगता है। तो इसी तरह बाकी प्लेयर्स भी इसे कंप्लीट कर लेते हैं। नाउ दिस इज़ द टाइम ऑफ आवर मैन। अब बारी आती है बाम की। बाम बहुत ही आराम से उसे हिट करता है, इससे ही वहाँ शोर मच जाता है। लव पहचान लेता है कि वो फक ग्रुप का मेंबर है। इसके बाद बाम के स्कोर पॉइंट्स आप खुद ही देख लो। जो देखकर सबकी धज्जियां उड़ जाती है। खैर, लव अनाउंस करता है कि इस टेस्ट का फर्स्ट कैंडिडेट जो वियोले ग्रेस है। जब से बाम फक ग्रुप में शामिल हो गया था तब से उसे सभी लोग वियोले नाम से ही जानते हैं। खैर, लव बताता है कि बाम अब 7 कैंडिडेट को चुनेगा जो उसके साथ एग्जाम में पार्टिसिपेट करेंगे, जिसे सुनकर सभी लोग पागल हो जाते हैं। प्रिंस लव से कहता है कि तुमने कहा 8 कैंडिडेट्स पास होंगे, तो लव बताता है कि वो टेस्ट फर्स्ट प्लेस कैंडिडेट को डिटरमाइन करने के लिए था, तो आप बाकी 7 कैंडिडेट्स को खुद ही चुन सकता है। गाइस, दिस इज कॉल्ड पावर। तो अब वंगनान, कांग और भी कई सारे प्लेयर्स उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उन्हें अपने टीम में शामिल कर ले। अगर सिंपली कहूँ, वो सब उससे भीख मांगते हैं। प्रिंस मजाक उड़ाने लगता है कि क्या तुम्हारे अंदर शर्म की चीज़ है भी या नहीं, लेकिन बाम बोलता है कि वो किसी को नहीं सेलेक्ट करेगा। उसे लगता है कि वो अकेला ही काफ़ी है, तो बाकी सभी को फेल करने को कहता है, जिसे सुनकर युवा उस पर चिल्लाने लगती है और उसे बाम के कपड़े में भी शक था कि वो असली फक का नहीं है। बाम बोलता है कि वो नकली नहीं है, वो है जू वियोले ग्रेस, जो कि एक फक स्लेयर कैंडिडेट। उसका मिशन है जहाद और उसके फैमिली को मारना। ये जिसके बारे में बोल रहा है हमें तभी पता चलेगा जब कहानी आगे बढ़ेगा। बाम बोलता है कि असल में वो उसका दुश्मन है क्योंकि वो भी एक राजकुमारी का फैमिली में है। खैर, लव बोलता है कि इसके एक ही एक सोल्यूशन है, जो कि उन दोनों के बीच एक टेस्ट। अगर बाम जीत जाए तो वो अकेले ही खेल सकता है जैसे उसकी मर्जी हो, लेकिन अगर लव जीता तो बाम को लव के हर रूल्स के मुताबिक खेलना होगा। बाम उसकी शर्त को मान लेता है
इसके बाद सभी अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। लव अपने डायरेक्टर से कहता है उन्हें जल्द से जल्द फ ग्रुप का मेंबर वियोले को मारना होगा, जो उनके लिए खतरा बन सकता है। लव बताता है कि उसके पेरेंट्स को फ ग्रुप के मेंबर ने मार दिया था, तो उसे लगता है कि वो बाम को मार के अपना बदला पूरा करेगा। वो पूछता है कि तुम फ ग्रुप में ज्वाइन क्यों किया। बाम बोलता है कि टावर के ऊपर एक इंसान है जिसे उसे मिलना उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। हिवा बाम के बारे में सोचकर बहुत ही गुस्से में थी। तभी रूम के बाहर उसे कोई बुलाता है, तो हिवा जाकर देखती है वहाँ किम के लोग थे जो कि उसे कैप्चर करके अपना कंट्रोल में ला लेते हैं। वहीं प्रिंस अपना कनेक्टर को विजिबल करता है, तो हम देखते हैं अचानक रॉब डेविल उसका पीछे खड़ा होता है और उसे मार के दूर कर देता है। रॉब डेविल को जिंदा देखकर प्रिंस हैरान था। ये सब कुछ किम का प्लान था। वहीं वंगनान अपने साथियों के साथ एक एक रूम कब्जा करने लगता है। इसके बाद वो निया को कांटेक्ट करता है, लेकिन किम वंगनान का रूम को कैप्चर कर लिया था जहां निया भी है। वंगनान पूछता है कि निया क्या तुम ठीक हो। निया उससे माफ़ी मांगने लगती है क्योंकि वो उससे अब तक झूठ कह रही थी। जब वो पहली बार 20th फ्लोर पर आई थी तो उसके टीममेट्स उसे छोड़कर चले गए क्योंकि वो कमज़ोर थी। तो उसका ख्याल एक बुढ़िया ने रखा, उसे खिलाया, फिर उसका देखभाल भी की, लेकिन रोज़ाना किम उन्हें धमकी देता रहा। तो निया उसका खर्च छुड़ाने के लिए किम की कंडीशंस को मान ली थी, यानी उसे दूसरे प्लेयर्स को फेल करवाना होगा। और वो वंगनान से कई बार माफ़ी मांगती है। वंगनान उसे कुछ नहीं कहता, हालांकि वो खुश था कि वो एक बुढ़िया के लिए इतना कुछ सह रही है। किम बोलता कि वो खर्च अभी पूरा नहीं हुआ, तो निया गुस्से में उस पर चिल्लाने लगती है, लेकिन किम अपना शिंजू पावर से उसे मार मार के जान ले लेता है। वंगनान निया की चिल्लाने की आवाज़ सुन रहा था, जिसे वो पागल हो जाता है और वो किम को धमकी देता है कि वो उसे ज़रूर जान से मार देगा। तो अब वो अपना कमरे के बाहर चले जाता है। वहीं बाम अपना फाइनल चांस का इंतज़ार कर रहा था। लव अब फायर करने लगता है, तो बाम उस कनेक्टर को फ्रीज करके लव पर हमला करता है, एट द सेम टेक्निक जो लव ने उस पर हमला किया था, जिसे देखकर वो खुद ही हैरान था। खैर जो भी हो, वो तो एक रैंकर है। तो लव भी अब बाम का सेम टेक्निक कॉपी करके उसे फ्रीज कर देता है और वो कनेक्टर उठाने जाता है। तभी वहाँ वंगनान ब्लास्ट करके वो कनेक्टर उठा लेता है और वो बाम से मदद मांगता है उन बुरे लोगों को मारने के लिए। लव बोलता है कि अगर तुम कनेक्टर वापस नहीं लौटाओगे तो तुम फेल हो जाओगे। वंगनान को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो बताता है कि उन कमीनों ने निया को मार दिया है, जिसे सुनकर लव हैरान हो जाता है। वंगनान अब बहुत ही सीरियस हो जाता है और बाम से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी मदद करे। प्रिंस यहाँ मरने ही वाला था। वही रूम के बाहर किम हिवा को अपना कंट्रोल में रखा हुआ था। रॉब डेविल प्रिंस को मारने के लिए आगे बढ़ता है। बाम हिवा से कहता है कि मैं तुम्हारे शरीर में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, जिसे सुनकर हिवा को होश आ जाता है, जिसका फ़ायदा उठाकर बाम उसके शरीर से मॉन्स्टर को बाहर खींच लेता है और उसे मार देता है। किम ये देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है और वो वहाँ से भाग निकल पड़ता है। कांग बाम से कहता है कि वो रॉब डेविल को संभाल लेगा, तो वो जाकर किम को पकड़ सकता है। कांग अब इमोशनली बहुत ही सीरियस हो जाता है और अपना सारा ताकत से अपने हाथों से ही उसे मार देता है। वही वंगनान और बाम किम को पकड़ लेते हैं। वंगनान उसे मारने लगता है और बहुत ही गुस्से से उस पर चिल्लाने लगता है। किम इन सब का इल्ज़ाम प्रेसिडेंट के ऊपर डालता है, क्योंकि वो भी उसी की तरह पैसे उधार में लिया हुआ था, लेकिन वो बार बार फेल होता रहा और ना ही वो अपना खर्च चुका पाया। इसके बाद एक दिन प्रेसिडेंट बोलता है कि वो उसके बेटे प्रिंस का रक्षा करे और टावर में चढ़ने पर उसका मदद करे। किम बताता है कि यहाँ सब ऐसा ही होता है, जो टावर में चढ़ने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जिसे सुनकर वंगनान को बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन वो उसे माफ़ करके छोड़ देता है। लेकिन वो बताता है कि वो टावर का रूल्स को बदलाएगा जब वो इस टावर का किंग बनेगा, और उसे एडवाइस करता है कि इसके बाद वो अच्छी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करे जो निया उसे दिया है, और उसका कनेक्टर उठा लेता है और बाम से थैंक्स कहता है। टेस्ट अब ख़त्म हो गया था, जिसमें बाम, वंगनान, मिसेंग, गोसेंग, कांग, एक्रोप्टर, प्रिंस और हिवा ये 8 प्लेयर्स पास हो गए थे। इसके बाद लव अपने डायरेक्टर से माफ़ी मांगता है, क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ जो कुछ भी हुआ वो सब उसी की तरफ से हुआ है। आगस बताता है कि इसमें उसका कोई गलती नहीं है और उसे इस टेस्ट में पास हुए प्लेयर्स को टावर के ऊपर बेचने को कहता है। इसके बाद लव वहाँ से चले जाता है। आगस अपने सीनियर से कहता है कि मिशन पूरा हुआ, वंगनान इस टेस्ट को पास कर लिया जिसे फर्क चाहता था। बाम वंगनान से पूछता है कि वो उसे क्यों नहीं मारा। वंगनान बताता है कि पहले वो भी बिल्कुल उसी की तरह रहता था, इसीलिए वो उसे माफ़ किया ताकि उसे भी माफ़ी मिले। इसके बाद हम टावर के ऊपर कुंड को देखते हैं। वंगनान अपने कमरे में आराम कर रहा था, लेकिन उसे बोरिंग लगता है।
तो एक गेम खेलने का डिसाइड करता है। इसके बाद हम टेस्ट के चीफ डायरेक्टर आगस को देखते हैं, जो एक हाई रैंकर है। वो बोलता है कि तुम उस लड़की को छूना भी मत, हम टेस्ट के रूल्स फॉलो करेंगे। लेकिन लव बोलता है कि वो उसे मारेगा, जिस बात पर उसे चीफ से मार पड़ती है। बाम अपने कमरे में आराम करने जाता है तो उसकी रूममेट हिवा बोलती कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। बाम पूछता है कि मैं तुमसे क्या चाहूँगा। वो बोलते कि मेरी बॉडी। बाम कहता है कि वो उसके बॉडी में इंटरेस्टेड ही नहीं है। फिर वो वहाँ बैठ जाता है। हिवा को बहुत ही गुस्सा आता है, वो उसे मारने के बारे में सोचती है। वहीं दूसरी तरफ बंगनन कई सारे प्लेयर्स को इन्वाइट किया था गेम खेलने के लिए। खैर थोड़ी देर खेलने के बाद वो सभी अपने कमरे में आराम कर रहे थे, तभी उन्हें लव का कॉल आता है। लव बोलता है कि टेस्ट अब शुरू होने वाली है। टेस्ट का रूल्स बहुत ही सिंपल है, कम से कम 7 प्लेयर्स की टीम को 6 रूम सुरक्षित करने पड़ेंगे। फर्स्ट स्टेप, हर एक रूम के लिए एक लीडर और गेट कीपर को सिलेक्ट करना होगा। लीडर्स का काम होगा दूसरों प्लेयर्सों को अपने टीम में इन्वाइट कर सकता है या उनके कमरे चुरा सकता है। जो लीडर्स और टीममेट्स जितना ज्यादा दूसरों के कमरे को चुराएंगे तो टीममेट्स को भी लीडर्स में बदला दिया जाएगा। वहीं गेट कीपर सिर्फ अपने रूम की रक्षा कर सकते हैं। लीडर्स कब्जा किए हुए रूम्स को अपने टीममेट्स के साथ शेयर कर सकता है और नए गेट कीपर्स को हायर भी कर सकता है। लीडर्स गेट कीपर्स नहीं बन सकते। आप सभी का 6th रूम 608 होना चाहिए, जो कि वो बाम और युवा की है। खैर जो टीम कम से कम 7 मेंबर्स और 6 रूम्स को हासिल कर लेंगे वो टीम इस टेस्ट में पास हो जाएंगे। और अब वो फर्ग मेंबर वियोले का रूल समझाने लगता है। हर एक के पास कनेक्टर और रिमोट होगा, तो अब बाम का कनेक्टर लव के पास है। तो अगर बाम लव से कनेक्टर और युवा से रूम भी हासिल कर लेता है तो इस टेस्ट में पास, या अगर इस टेस्ट में 7 से कम प्लेयर बचते हैं तब भी वो इस टेस्ट में जीत सकता है। तो चलिए अब टेस्ट को शुरू करते हैं। प्रिंस बाम को इस टेस्ट से बाहर निकालना चाहता है तो वो रॉब डेविल को इस रूम के गेट कीपर बना देता है। फिर वो बाम की तरफ आगे बढ़ता है। बाम हिवा से रिमोट मांगता है लेकिन वो साफ मना कर देती है और वो कहती है कि अगर उसने टीममेट्स को चुना होता तो सब खुश होते। बाम बोलता है कि हर किसी के लिए खुश रहना नामुमकिन है। वो उसे वार्न करता है कि वो उसे अपना रिमोट दे दे, लेकिन हिवा वो रिमोट देने से मना करती है और उस पर एक ह्यूज पावर ऑफ फ्लेम से हमला करती है। तो बाम सिर्फ इतना कहता है, रुक जाओ, जिसे वो फ्रीज हो जाती है। तो बाम रिमोट लेकर आगे बढ़ता है, लेकिन रूम के बाहर प्रिंस खड़ा था। वो उसे धमकी देने लगता है तो बाम उसे भी फ्रीज कर देता है, जो देखकर प्रिंस पागल हो जाता है। बाम अब लव की तरफ जाने लगता है। एक्रोप्टर गोसेंग की टीम में ज्वाइन होने चाहता है, पर तभी वहाँ ट्रियो उसका मजाक उड़ाने लगती है। तो एक्रोप्टर उसे बड़ी ही आसानी से हरा देता है। वही गोसांग मंगनन और निया के टीम में ज्वाइन होना चाहती है। प्रिंस बाम के बारे में सोचकर काफी गुस्से में था, तभी किम उसे अपने साथ ले जाता है। तो देखते कि वहाँ द स्ट्रॉन्गेस्ट रॉब डेविल मर चुका था, उसे किसी ने मार दिया है। खैर वहाँ और 2 प्लेयर्स भी थे। वो प्रिंस से कहते हैं कि वो बाम को मारने में मदद करेंगे। इसके बाद हम बाम को देखते हैं, जो कि वो लव से अपना कनेक्टर लेने के लिए आ गया था। लव बताता है कि उसने सारे रूल्स ब्रेक किया है। खैर वो उसे और एक चांस देगा। अगर बाम इस पिचिंग मशीन से थ्रू करे हुए कनेक्टर को पकड़ दिया तो वो उसे अपना कनेक्टर दे देगा और उसके पास सिर्फ 3 ही चांस है। साथ ही लव भी उसके अटेम्प्ट में इंटरफेयर करेगा और वो धमकी देता है, शायद मैं इंटरफेयर करते वक्त गलती से तुम्हें जान से भी मार सकता हूँ, तो इसके बावजूद भी तू टेस्ट देना चाहता है तो दे सकता है। बाम मान लेता है। नव लव अब थ्रू करता है। बाम अपना फ्रीज पावर एक्टिवेट करके उसे रोक लेता है। वो उसे कैच करने ही वाला था, लेकिन लव उसे मार के दूर कर देता है। लेकिन लव उसके पावर्स को देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है। बाम उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन लव बच जाता है। फिर वो उस पर वार करने आता है, लेकिन बाम उसे भी 1 सेकेंड के लिए फ्रीज कर देता है। अब लव बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहता है कि चाहे तुम फर्ग ग्रुप का मेंबर हो, लेकिन तुम इतना स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं जिसे किसी रैंकर को चैलेंज कर सके। वियोले वो एक ही मार उसे मारता है। वो बहुत ही घायल हो जाता है। एपिसोड के शुरुआत में हम बाम के एक फ्लैशबैक देखते हैं, जिसमें बाम कुन को थैंक्स कहता है क्योंकि वो उसे हर हालत में उसकी मदद की और उसका साथ दिया, जिसे सुनकर कुन खुश हो जाता है। कुन उसे आराम करने को कहता है क्योंकि अगले दिन उसका ट्रेनिंग था। तो बाम भी आराम करने चले जाता है। कुन ये सब सोचकर खामोश रहता है
तभी कुन को खबर मिलती है कि 20th फ्लोर में एक स्लेयर कैंडिडेट आया है जो कि काफ़ी ख़तरनाक है। कुन को ये बात नहीं पता कि वो कैंडिडेट उसका दोस्त बाम ही है। खैर, तभी वहाँ कुन से मिलने के लिए एडिन नाम का एक आदमी आता है। कुन उसे सिल्वर फिश के बारे में पूछता है जिसके अंदर शिंसु पावर्स हैं, जो कि रेयर टाइप फिश है। एडिन बताता है कि सिर्फ वही एक बंदा है जो सिल्वर फिश को पकड़ना जानता है। एडिन की टैलेंट जानकर कुन चाहता है कि वो उसके टीम में ज्वाइन करें, तो वो उसे एक चैलेंज करता है जिसमें एडिन को सिर्फ उससे बचकर भागना होगा। अगर वो हार गया उसे कुन के टीम में ज्वाइन करना होगा। वहीं वो जीता तो उसे इनाम के तौर पर सस्पेंटियम यानी मैजिक स्टोन मिलेगा, जिसे काइंड्स ऑफ पावर्स हासिल कर सकते हैं। एडिन इस चैलेंज के लिए मान लेता है। कुन बोलता है कि तो ठीक है, यहाँ से सबसे बचकर दिखाओ जो मेरे आदमी है, वो सभी तुम्हारे लिए इंतजार कर रहे हैं। असल में एडिन की पावर्स स्पीड है, तो अब वो एडिन देखता है कि एग्जिट का रास्ता बंद है। कुन उसके पीछे ही खड़ा था। वो बोलता है कि उस केफ में से कोई मेरा आदमी नहीं था, वो जुट में यहाँ बस फंसाने के लिए था, तो तुम्हें किसी पर भी सोच समझकर भरोसा करना होगा। एडिन हार नहीं मानता, वो फिर से वहाँ से भागने लगता है। उसे लगता है कि वो जीत गया, लेकिन तभी कुन का एक आदमी इंजेक्शन के जरिए उसे रोक लेता है। एडिन बोलता है कि तुमने कहा था तुम्हारे यहाँ कोई आदमी नहीं है। कुन मुस्कुराते हुए कहता है कि सोच समझकर किसी पर भरोसा करो। एडिन बेहोश हो जाता है। इसके बाद कुन उसे अपने साथ ले चलता है। फिर वो रेचल से मिलने जाता है। तभी हम रेचल को देखते हैं, वो उसका स्वागत करती है। वहीं एडिन को होश आ जाता है। नोविक अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है कि वो कुन का टीममेट है। एडिन को अच्छा नहीं लगता कि उनके साथ उसे टावर में चढ़ना होगा। नोविक उसे बाकी साथियों से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए बुलाता है, पर एडिन पूछता है कि कुन आखिर क्यों टावर चढ़ना चाहता है और इस तरह लोगों को जबरदस्ती से टीम में जोड़ना, ये सब क्यों। नोविक बताता है कि रेचल नाम की लड़की 3rd फ्लोर में है, उसका पैर ठीक नहीं है जिसे वो चल नहीं सकती। कुन उसे भी टावर में आगे ले जाना चाहता है। एडिन पूछता है कि क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड है, तो नोविक उसे वार्निंग करता है कि ये बात वो कुन के सामने ना करे, वरना वो उसे जान से मार डालेगा। रेचल एक्टिंग करती है कि जैसे कि वो बाम को मिस करती हो। कुन उसे तसल्ली देने लगता है और वो बोलता है कि बाम तुम्हारे लड़ते हुए मरा, वो तुम्हें इस तरह रोते हुए देखना पसंद नहीं करेगा। रेचल उसे पकड़ के रोने लगती है। इसके बाद नोविक और एडिन बाकी टीम मेंबर से मिलने जाते हैं, जहां और 4 लोग थे। इसका नाम है एप्पल, एक स्कॉट, ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है। ये है माइकल जो कि एक अनलाइसेंस्ड डॉक्टर और वेव कंट्रोलर। ये है गैतांग जो कि एक स्पेयर बैरर, और चेफ, ये प्रिंसेस एंडोर्सी जहाज से मिलने बेताब है। और फाइनली है रैन जो कि एक फिशरमैन। एडिन बड़े ही शॉकिंग से पूछता है कि 1 मिनट, क्या वो एंडोर्सी जहाज जो टॉप 2 ई रैंक के टीम में है। नोविक बताता है कि हाँ, वही एंडोर्सी जहाज उसने और कुन ने 2nd फ्लोर में एक साथ टेस्ट दिया था। एडिन अब अनार्क जहाज के बारे में भी पूछता है। खैर, अब नोविक बताता है कि हर ग्रुप में रैंकिंग होता है, तो अब वो एक टेस्ट के जरिए ये डिसाइड करेंगे कि उनमें से सबसे स्ट्रांग कौन है। कुन कहता है कि रेचल, तुम जब चाहो मेरा सहारा ले लेना, लेकिन मैं बाम का जगह नहीं ले सकता। और एक कहकर वहाँ से चले जाता है। कुन जाते ही वो एक लंबी सांस लेने लगती है और बहुत ही खुशी से चलने फिरने लगती है। यानी वो उन सबको बेवकूफ़ बना रही थी पैर टूटने का, लेकिन कुन उस पर हमेशा नज़र रख रहा था और वो जानता है कि उसने ही बाम को मारा था। कुन को ये सब पहले से ही पता था कि वो चल सकती है। कुन शिबुसु से कहता है कि बाम की मौत ने ही हमारी टीम को एक किया है, अगर ये सच बाहर आ गया तो टीम टूट जाएगी। मैं इस टीम को बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ जिसे बाम ने बचाना चाहता था। तो वो शिबुसु से कहता है कि वो एक टीम को लीड करे और टावर में आगे बढ़े। शिबुसु पूछता है कि तुम क्या करने वाले हो। कुन बताता है कि वो रेचल के साथ टावर में आगे चढ़ेगा। रेचल ने बाम को मारा तो वो उसे जरूर सजा देगा। सब सही होने के बाद वो रेचल के साथ एक टीम बनाएगा। इसके बाद हम कुन के टीममेट्स को देखते हैं जो आपस में लड़ने लगते हैं अपना पावर्स जानने के लिए। रैन कई बार नोविक को हरा चुका था, लेकिन इस बार नोविक उससे हारना नहीं चाहता था, तो वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। पर वो इस बार भी हार जाता है। कुन उनके कपड़े के डिजाइन को देखकर हंसने लगता है।
खैर कुन बताता है कि वो टेस्ट के लिए अप्लाई कर दिया है, जो अगले महीने वो टावर में चढ़ने वाले हैं। कुन बहुत ही सीरियसली कहता है कि वो किसी भी हालत पर कुन परिवार का लीडर बनेगा, और वो अपने टीम के एक साथी से कहता है कि वो रेचल पर नज़र रखे और दोस्त बनने का नाटक करे, क्योंकि उसने कुन के सबसे कीमती दोस्त को मारा है। कुन अब पूरी तरह तैयार है अपना बदला लेने के लिए। वहीं हम 20th फ्लोर के मेंबर्स को देखते हैं जो कि सभी खुश हैं। वहीं बाम वारियन से मिलने आता है। हम इस लड़की को पहले एपिसोड में भी देखा था, जो कि एक फर्क ग्रुप की मेंबर है। यही बाम को गाइड कर रही है। वहाँ और एक फर्क मेंबर भी था जिसका नाम जिनसंग है। हेवा को पहले से ही फर्क मेंबर से नफरत है, तो ऑफकोर्स वो उनसे बहस करने लगती है। जिनसंग उसे मारने ही वाला था, लेकिन बाम उसे मार के बेहोश कर देता है उसके सेफ्टी के लिए। खैर इसके बाद वो सब बाम के टीममेट से मिलते हैं। वंगनान फर्क मेंबर्स को देखकर परेशान हो जाता है, लेकिन जिनसंग बताता है कि वो सब बाम के दोस्त हैं, तो उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। वहीं एक्रोप्टर हिवा से पूछता है कि अगर तुम्हें फर्क से नफरत है तो तुम कोई और टीम ज्वाइन करके वियोले से दूर क्यों नहीं चली जाती, लेकिन हिवा कोई जवाब नहीं देती। एक्रोप्टर पहले से ही जानता था कि वो दूसरे टीम में ज्वाइन होने से डरती है, क्योंकि वंगनान उसे पहले ही बता दिया था कि हिवा एग्जाम के दौरान अपने पावर्स की कंट्रोल को खो देती है, जिसे सुनकर हिवा उदास हो जाती है। इसके बाद जिनसंग वियोले यानी बाम से मिलने जाता है। वहीं वारियन वंगनान को कंग्रेचुलेशंस कहती है कि बाम उन्हें जीने दे रहा है, और वो बताती है कि फक के हायरअप्स चाहते हैं कि वियोले एक ऐसे टीम को चुने जो कि उसकी ताकत के बराबर हो, जिसे वो टावर में चढ़ सके। असल में वियोले पहले उन्हें मारने के लिए सोच रहा था, जो 20th फ्लोर में एग्जामिनीज थे, जिसे सुनकर वंगनान हैरान हो जाता है। वंगनान वारियन से सवाल करता है कि क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि वियोले जहाज को मार सकता है? जहाज टावर का किंग बना एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करके, उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से टावर में रहने वाले कोई भी इंसान जहाज को मार नहीं सकता। वारियन कहते हैं कि ये तो सच है, लेकिन क्या तुम किसी ऐसे बंदे के बारे में सुना है जो उस कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा नहीं है? कोई ऐसा जो खुद टावर के गेट को अपने हाथों से ओपन किया हो, जो इस टावर को खून से भरा सकता हो, और वो है बाम, जो एक इर्रेगुलर। जिसे सुनकर वंगनान हैरान हो जाता है। फिर वो पूछता है कि आखिर वियोले स्लेयर क्यों बना? क्या उसे जहाज से कोई दुश्मनी है? वारियन बताते कि उसने वो रास्ता नहीं चुना। फक के हायरअप्स उसे एक स्लेयर बनने में मजबूर कर दिया। वो जानते हैं कि उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं। जब बाम टावर के नीचे गिरा था, तब उसे मिलने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर आया था और उसे धमकी देता है कि वो फक स्लेयर बने, वरना वो उन सबको मार देगा जो उसके दोस्त हैं। बाम ये सुनकर शॉक हो जाता है और मजबूरी के कारण मान लेता है। एडमिनिस्ट्रेटर बताता है कि अगर उसने कोई कमजोरी दिखाई या टेस्ट में फेल हुआ तो भी वो उसके दोस्त को मार देंगे। वंगनान ये सब सुनकर हैरान हो जाता है। वारियन बताते कि वियोले अपने दोस्तों को बचाने के लिए अपना जान तक देने के लिए तैयार हो गया, जिसे सुनकर वंगनान उस पर चिल्लाने लगता है। ये बात सब सोचकर उसे नींद नहीं आ रही थी, तो वो बाहर आकर देखता है कि बाम भी नहीं सोया था। वंगनान उसे माफ़ी मांगने लगता है कि वो उसे गलत समझ लिया था, और वो दोनों कुछ देर बातें करने लगते हैं। इतने में ही सभी वहाँ आ जाते हैं। वंगनान हिवा को छेड़ने लगता है, तो हिवा वहाँ शोर मचा देती है। जिनसंग देखता है कि वहाँ एक आदमी उन्हें दूर से देख रहा था। खैर अगले दिन वो टावर में चढ़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, जो कि एक समंदर के बीच टेस्ट होने वाला था। एग्जामिनर बताता कि वो इसके अंदर जाके ज़ाइगन फूल को ढूंढना होगा, जो कि काफ़ी मुश्किल काम है। अगर उन्होंने ये कर लिया तो वो सब टेस्ट में पास हो जाएंगे। आगे वो एग्जामिनर बताता है कि वो 2 टीम अलग होकर उस फूल को ढूंढेंगे, और ज़ाइगन हर 30 मिनट में पलटता है अपने पोजीशन के हिसाब से। अब सारे अंदर एंटर होते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता अंदर एक पावरफुल इंसान है जो उनके लिए खतरा बन सकता है। वो सभी देखते हैं कि ज़ाइगन फूल एक जानवर से जुड़ा है, तो उसे पकड़ने के लिए कोशिश करते हैं। वहीं कैंग और प्रिंस दूसरे मॉन्स्टर्स का सामना करते हैं, पर वो देखते हैं कि वहाँ एक आदमी खड़ा था। बाम के प्रेशर महसूस हो जाता है, तो वो उन्हें बचाने के लिए भागता है। कांग पूछता है कि वो कौन है। वो आदमी बताता है कि अगर लोगों को पता चल गया कि मैं यहाँ हूँ तो टावर में बड़ा प्रॉब्लम बन सकती है, लेकिन हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि टावर के मोस्ट पावरफुल लोगों में से मैं एक हूँ। आगे वो आदमी कहता है कि उसे मारने के लिए कई सारे रैंकर्स आए थे, और अब तुम लोग। कैंग बताता है कि वो रैंकर्स नहीं है, बल्कि वो तो रेगुलर्स हैं जो ज़ाइगन फूल को ढूंढकर आए हैं। प्रिंस पूछता है कि क्या तुमने रैंकर्स को मारा था? वो आदमी बोलता है कि मैं यहाँ सिर्फ ज़ाइगन फूल ढूंढकर आया था, लेकिन मेरे रास्ते में रैंकर्स आ गए थे, तो मुझे उन्हें मारना पड़ा। तभी वहाँ बाम आ जाता है। कैंग बोलता है कि उन्हें यहाँ से जाना होगा, वो अगली बार इस टेस्ट दे देंगे।
वहीं एक्रोप्टर पहचान लेता है कि वंगनन उसे कुछ छुपा रहा है, तो उसे पूछने लगता है। वंगनन बताता है कि वो इस टेस्ट में फेल नहीं हो सकते, अगर हुए तो वियोले के दोस्तों की मौत हो जाएगी। बाम उन दोनों से कहता है कि वो यहाँ से चले जाए, वो उस आदमी को संभाल लेगा। वो आदमी बोलता है कि तुम मौत को ढूंढ कर आ रहे हो, अब होगा असली युद्ध। 目だけはしっかりしてるな。少し遊んでやるよ。 एपिसोड के शुरुआत में हम उस आदमी को देखते हैं जिसका नाम ओरेक मैजिनो है। कांग बाम के मदद के लिए उसके लोकेशन बाकी मेंबर्स को भेजता है, तो सब उसके मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। मैजिनो पहले से ही जानता था कि बाम एक फर्क स्लेयर है। अब इन दोनों के बीच बैटल स्टार्ट होती है। कांग, प्रिंस और बाकी मेंबर्स मैजिनो पर एक साथ अटैक करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं। वो उनके सारे अटैक्स को डॉज कर लेता है और वो सीधा बाम की तरफ आगे बढ़ता है। एंड नाउ बाम उसे मारने के बजाय मिसेंग को बचा लेता है, जिसे वो बहुत ही जख्मी हो जाता है। वही ज़ैगना फूल और वो जानवर वहीं था, तो मैजिनो उस जानवर को उठा लेता है जो ज़ैगना फूल देता है। वंगनन और बाकी सभी बाम के हालात देखकर डर जाते हैं। मैजिनो बोलता है कि वो फूल तुम ले सकते हो, क्योंकि अब ये जानवर ही मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और तुम्हारे दोस्त से लड़ने में अच्छा लगा, जिसके बदले मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ। एक्रोप्टर उसके टैटूज को देखकर डर जाता है। मैजिनो के लिए बाहर एग्जामिनर और बाकी 2 लोग वेट कर रहे थे उस जानवर को पाने के लिए, लेकिन मैजिनो उन्हें बहुत ही आसानी से हरा देता है। इसके बाद वो अपना ऑफिस जाता है। एक ऑफिसर बताता है कि उसके चेहरे में एक खरोच पड़ी है। असल में बाम उसे मारने के लिए ही वो अटैक किया था, लेकिन मिसिंग की वजह से वो बच गया, जिसे सोचकर मैजिनो बाम से इम्प्रेस हो जाता है और वो अपने आदमी से कहता है कि वो फर्ग मेंबर पर नजर रखे, क्योंकि जल्दी ही कुछ बड़ा होने वाला है। मिसेंग बाम के हालात देखकर रोने लगती है। तभी हमें बाम के एक फ्लैशबैक दिखाते हैं, जब जिनसंग उसे बताता है कि उसे जो चाहे वो उसे पूछ सकता है, दौलत, ताकत, लड़की, वो उसका हर इच्छा पूरा करेगा। बाम बोलता है कि मैं ताकतवर बनना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे कभी भी अपने दोस्तों को अलविदा कहना ना पड़े। तो अब बाम अपना आप ही हील हो रहा था। उसे आराम करते हुए 2 दिन गुजर जाते हैं। वहीं हीवा मायूस थी, क्योंकि उसके योन फैमिली वाले भी ज़ैगना फूल छुपाने में शामिल थे। जिनसंग वंगनन से कहता है कि वो सब बाम को अकेला छोड़ दे, क्योंकि उन्हें उसके साथ रहने से उनकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। बाम के बदले वो दूसरे कैंडिडेट को भेज देंगे, लेकिन वंगनन कुछ नहीं कहता। वो अपने टीममेट्स के साथ जाकर बैठ जाता है और वो बाम के बारे में बात करता है, लेकिन कोई भी बाम को अपना टीम से निकालना नहीं चाहता था। कांग बोलता है कि अब बात फर्ग या यून फैमिली की नहीं है, बल्कि टीममेट्स की है। वियोले मिसेंग का जान बचाया है, तो हमें भी उसका मदद करना चाहिए। वही वारियन हिवा से बात करती है कि उसे इस तरह बुज़दिल बन के नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपना फैमिली की इज्जत बचाने के लिए कुछ सल्यूशन निकालना चाहिए। जिसे सुनकर हिवा मोटिवेट हो जाती है और सबसे पहले जैसा ही बात करने लगती है। रात होने के बाद वंगनन जिनसंग से मिलकर कहता है कि चाहे जो भी हो जाए, हम वियोले के साथ ही टावर में आगे बढ़ेंगे, और वो ये कहकर वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ काराका एंटर होता है, जो और एक फर्क मेंबर है। काराका जिनसंग को मास्टर करके बुलाता है। जिनसंग कहता है कि चलो कहीं और चलकर बात करते हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर हम पर नजर रख रहा है। काराका बोलता है कि मास्टर, हमें आखिरकार जहाज को मारने के लिए एक हथियार मिल चुका है, फिर भी आप क्यों झिझक रहे हो? जिनसंग बोलता है कि मैंने कहा ना, वियोले को मुझ पर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगा। काराका कहता है कि उसे कोई शक नहीं, लेकिन फर्ग के हायरअप्स को उस पर शक है। जिसे सुनकर जिनसंग को गुस्सा आता है, क्योंकि उसने फर्ग में ज्वाइन होने के लिए अपनी फैमिली को छोड़ दिया था, लेकिन उन्हें अब उस पर शक है। आगे वो कहता है कि उनसे कहो कि उन्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं सब संभाल लूँगा। खैर, काराका वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो जाने से पहले किसी को समन करता है और वो उसे कहता है कि एक रेगुलर टीम बनाओ और उन पर नज़र रखो, अगर कुछ गलत हुआ तो तुरंत ही उन्हें मार देना। वहीं वंगनन वियोले के दोस्तों को ढूंढने के लिए वारियन से आइडिया पूछता है। वारियन बताते हैं कि वर्कशॉप जहां हर किस्म का हथियार मिलता है, टावर के ज़्यादातर आइटम्स वही बनती है, और ये वर्कशॉप सिर्फ 7 फ्लोर में ही है, जो कि एक 30 फ्लोर में है, और हर 5 साल में एक बार वहाँ रेगुलर्स की फाइट होती है, जिसे वर्कशॉप बैटल भी कहते हैं, जो अब 2 साल के बाद मैच होने वाली है। अगर तुम 2 साल के अंदर 30 फ्लोर के अंदर पहुंच जाओगे तो तुम जरूर वियोले के दोस्तों से मिल पाओगे। वंगनन अब 30 फ्लोर में जाने का डिसाइड करता है। वही बाम को भी होश आ जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एमिली के बारे में बताते हैं,
जिससे आप इंफॉर्मेशन, गाइड एंड चैटिंग इस तरह के सर्विसेज पा सकते हो। मोस्ट ऑफ द रेगुलर्स इस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम एडिन और रैन को देखते हैं जो कि टेस्ट एरिया में थे। एडिन ऑपरेंट का लोकेशन एमिली से पूछता है तो एडिन रैन को अपने साथ ले चलता है। वहीं रेगुलर्स की रूल्स बताते हैं। जो टीम टेस्ट एरिया के अंदर कीज का यूज करके सेंटर में ट्रेजर अनलॉक करेंगे वो जीत जाएंगे। बाम और इसके टीममेट्स 28 फ्लोर के टेस्ट दे रहे थे, वहीं कून और इसके टीममेट्स 29 फ्लोर के टेस्ट एरिया में थे। खैर, बंगनान और बाकी सभी अपने अपोनेंट के लिए इंतजार कर रहे थे तो वहाँ कुछ रेगुलर्स मिसेंग के पीछे कर रहे थे जो कि उन्हें होलोग्राम यूज करके बेवकूफ़ बना दिया था और उन सबको इकट्ठा कर दिया। गोसेंग अपने पावर्स के जरिए उसके ट्रैप में कैप्चर कर लेती है। वो रेगुलर्स वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, तभी हिवा अपने फायर ऑफ मैजिक से उन्हें जला देती है, साथ ही उन्हें पकड़ लेते हैं। उन रेगुलर्स की बाकी 2 स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स बंगनान के पीछे पड़ गए थे जिससे वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं। गोसंग बताते हैं कि वियोले उसके रास्ते में ही है तो वो सब संभाल लेगा। कुन नोविक से पूछता है कि क्या तुम दुश्मनों को ढूंढ लिया? नोविक कहता है कि नहीं। आगे कुन कहता है कि फिर दुश्मन के कैंप में घुसो और उनके कैनॉन्स को डिसेबल करो। मैं नहीं चाहता कि हम हार जाए। नोविक देखता है कि उनके ओपोनेंट्स जमीन खोद कर भी जा रहे हैं जो कि बैटल एरिया में काफी दिक्कत पैदा कर सकती है। रैन देखता है कि वहाँ कोई दुश्मन नहीं था तो वो एडिन को मारने के लिए सोच रहा था। एडिन उससे माफी मांगने लगता है पर तभी वहाँ उनका ओपोनेंट आ जाता है। एडिन बोलता कि मैंने कहा था ना वो यही होगा। खैर, वो दोनों कुछ देर बातें करने लगते हैं लेकिन वहाँ उसका टीममेट भी था। रैन बोलता है कि तुम जाओ, मैं संभाल लूंगा। एडिन वहाँ से जाने लगता है एंड नाउ इनके बीच बैटल स्टार्ट होती है। रैन एक ही वार से उन्हें हरा देता है। उसके ओपोनेंट्स को लगता है कि वो चाहे उसके टीममेट्स को हरा दे, लेकिन वहाँ एक बंदा है जो एडिन को रोक लेगा। लेकिन एडिन द मैन ऑफ येलो फ्लैश, जिसे ये मैच यहीं पर ख़त्म होती है। कुन की टीम जीत जाते हैं पर कुन खुश नहीं था क्योंकि उसने अपना लीडर को बिना खबर दिए एक्शन लिया जिस पर एडिन को डांट पड़ती है। रेचल उससे मिलकर तसल्ली देने लगती है कि उसने कुछ गलत नहीं किया। इसके बाद बंगनान को देखते हैं जो कि उसके पीछे 2 लोग पड़े हुए थे। बंगनान एक सेफ जगह में छुप जाता है। वो आदमी उसे छिरपी करके बुलाता है। असल में वो की बंगनान के पास ही है, इसीलिए वो उसका पीछे पड़ा हुआ है। बंगनान देखता है कि वो ट्रेजर खरीबी है तो बड़ी ही हिम्मत करके आगे बढ़ता है। वो की डालने ही वाला था लेकिन वहाँ एक रेगुलर था जो उसे रोक लेता है। कोई तो बोलता है कि अरे चिरपी तुम यही हो, मैं तुम्हारा पीछे इसलिए किया क्योंकि तुम मेरे चिरपी की याद दिलाई जो मेरे बचपन में मर गया था। उसे बहुत बुरा लगता है तो गुस्से में उसे मारने के लिए सोच रहा था। बंगनान को बाम आने तक कुछ करना होगा क्योंकि अब उसके पास कोई हथियार नहीं, तो वो उसका चिरपी बनने का एक्टिंग करता है। उन दोनों के अंदर कुछ इमोशनल सीन्स होते हैं। बंगनान उसके पास बहुत ही एक्सट्रीम लेवल एक्टिंग करता है। वाह भाई वाह। कोई तो बोलता है कि पर एक सेकंड, मैंने चिरपी को रोस्ट करके मार दिया जो एक मुर्गा है, जिसे सुनकर बंगनान पागल हो जाता है और उस पर चिल्लाने लगता है। कोई तो अब उस पर फायर करता है, तभी बाम आता है। बंगनान कहता है कि तुम आने में इतनी देर क्यों करती मेरे भाई। खैर, अब इन दोनों के अंदर बैटल शुरू होती है लेकिन बाम फलक झपकते ही उन्हें हरा देता है। बंगनान उसे देखकर हंसने लगता है। इतने में ही बाकी टीममेट्स भी आ जाते हैं। चैंग अपने हार को मान लेता है तो वो की उन्हें दे देता है। इसके बाद वो वहां से जाने लगते हैं। कोएतोरो कहता है कि बाय चिरपी, अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, जिसे सुनकर बंगनान को गुस्सा आता है। खैर, बाम की टीम भी इस मैच में जीत जाते हैं। फिर वो थोड़ी देर आराम करने लगते हैं। एक्रोप्टर कहता है कि हमें कुछ सालों तक बहुत मेहनत कर लिया तो हमें कुछ देर आराम कर लेना चाहिए। बंगनान बोलता है कि चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कम से कम 30 फ्लोर तक। एक्रोप्टर कहता है कि तो ठीक है, वर्कशॉप बैटल अगले 2 महीने के बाद है तो तब तक हम अपने आप को तैयार कर लेंगे। वहीं कुन रेचल से बात करके बाहर आता है। फिर एमिली डिवाइस से पूछता है कि क्या बाम जिंदा है। एमिली बताती है कि हाँ वो जिंदा है, जिसे सुनकर कुन हैरान हो जाता है। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो एआई के थ्रू एमिली का काम कर रही थी। वो काफी दर्द में थी तो वो चिल्लाने लगती है।
जो कि उसे बाम जिंदा रहने का खबर मिलती है, पर उसे लगता है कि उसके साथ कोई खेल रहा है। तभी एप्पल बताते कि जिस डेविल ऑफ द राइट आर्म को वो ढूंढ रहा था अब वो मिल गया है, जिसकी तस्वीर इंटरनेट पर मिली थी। वो अब 28 फ्लोर पर है। कुन उससे पकड़ने के लिए सोचता है। वही बाम के टीममेट्स को भी पता चलता कि कैंग जैसा एक और आदमी है। कैंग उसकी तस्वीर देखकर हैरान हो जाता है। उसका नाम कैसिनो है। कैंग और कैसिनो मिडिल एरिया के छोड़ दिए बच्चे थे। असल में उन दोनों को टेस्ट सब्जेक्ट बना के वर्कशॉप में भेज दिया गया, एक पावरफुल हथियार बनाने के लिए। वहाँ इंसानों को टेस्ट करते हैं। कैंग को लगता है कि शायद वो लोग अभी भी ऐसा कर रहे हैं। तभी हमें कैंग के फ्लैशबैक दिखाते हैं। उसके शरीर को टेस्ट कर रहे थे। कुछ अरसे बाद कैंग और कैसिनो असली दुनिया को अपने आंखों से देखते हैं। इसके बाद वो दोनों सगे भाई जैसे जिंदगी गुजार रहे थे। इनकी ख्याल रखने के लिए सोफिया को हायर किया था। सोफिया उन दोनों से अच्छे से पेश आती है। वो वर्कशॉप में रिसर्च डिपार्टमेंट में काम करती है। सिर्फ वो एक ही इंसान थी जो उन्हें टेस्ट सब्जेक्ट जैसे नहीं समझती, बल्कि इंसान मानती है, और उन दोनों के नाम उसी ने ही रखा था, जिसके बारे में सोचकर कैंग स्माइल करने लगता है। फिर उन्हें एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल किया, तब जाकर उन्हें मॉन्स्टर्स पावर मिले। उस दिन के बाद वो सोफिया से नहीं मिल पाए। पता नहीं वो जिंदा है भी या नहीं। कैंग को एक अनजान जगह पर छोड़ दिया गया। तभी वो टावर के गार्डियन को देखा और इसी तरह वो एक रेगुलर बन गया था। खैर, अब वो अपने दोस्त कैसिनो से मिलना चाहता था। बगनन और बाकी कहते हैं कि वो भी उसके साथ चलेंगे। कुछ देर बाद कैंग बाम को मिलने के लिए बुलाता है और वो बोलता है कि जब मैंने तुमसे पहली बार लड़ते हुए उस मॉन्स्टर को देखा, फिर जब जैगना के अंदर देखा, तो मैं श्योर हो गया कि मुझे जानना है कि वो क्या था। बाम बोलता है कि मैं नहीं बता सकता। कैंग अब उस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। असल में कैंग उस एक्सपेरिमेंट रोकने के लिए चाहता था। साथ ही उसे यह भी पता करना था कि फर्ग इसमें शामिल है भी या नहीं। जिसकी बात सुनकर बाम बोलता है कि मुझे सच में कुछ भी नहीं पता, तो मैं तुम्हें वो बताऊंगा जो मैं जानता हूँ। 7 साल पहले जब वो फर्ग में शामिल हुआ था, तब एक दिन फर्ग मेंबर्स उसे एक ऐसी जगह भेज दिया जहाँ पर खतरनाक मॉन्स्टर का प्रेशर था और वो उसके अंदर आ गया था। बाम आगे बोलता है कि बस मुझे इतना ही पता कि फर्ग टेस्टिंग फ्लोर पर रेड लाइट छिपा दी है और उस पर अच्छे से नज़र रख रही है। कैंग उसे माफ़ी मांगने लगता है क्योंकि वो उस पर शक किया। इसके बाद कैंग अपने दोस्त को ढूंढ कर निकल पड़ता है। बाम उसे रोकने के लिए कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता। कैंग मानता है कि ये टीम उसके लिए एक परिवार है, तो वो उन्हें इस मुसीबत में नहीं डालना चाहता। वही कुन डेविल ऑफ द राइट आर्म को ढूंढने के लिए अपनी टीम को तैयार कर लेता है, जो कि वो कैंग के बारे में सोचने लगता है। वही वागनन और बाकी सभी कैसिनो से मिलने के लिए एक्साइटेड थे। बाम को अपने दोस्तों की याद आने लगता है। कैंग उसे ढूंढकर आगे बढ़ता है। फिर एक लाइट हाउस जिसके पास सारी इन्फॉर्मेशंस होते हैं, तो उसे कैसिनो के बारे में पूछता है, लेकिन वो लड़की पैसे मांगती है। कैंग भी पे कर देता है। फिर वो लड़की बोलती है कि हाँ, वो इसी टेंट विलेज में है और वो हैंड ऑफ हेरलन के अंदर है, जहाँ पहले गुंडे रहा करते थे। साथ ही वो लड़की कहती है कि सावधान रहना, वहाँ कई सारे ट्रैप्स सेट किया है, तो अकेले जाना काफ़ी रिस्क हो सकता है। पर कैंग को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो आगे बढ़ता है, लेकिन वहाँ एक ट्रैप पहले से ही था। वही कुन और उसके टीममेट्स भी हैंड ऑफ एयरलन के करीब ही थे। नोविक पूछता है कि क्या वो सच में यही होगा। कुन बोलता है कि वो कई सालों से छुपे रह रहा है, यकीन करना मुश्किल है कि वो अपना ये फोटो लीक होने देगा, और मैं श्योरली कह सकता हूँ कि वो यही है। इसके बाद कुन उनसे कहता है कि हैंड ऑफ एयरलन के चारों तरफ ट्रैप सेट किया हुआ है, जाओ उन्हें हटाओ, मैं तुम्हें लीड करूँगा। तो रैन निकल पड़ता है और वो कहता है कि वो अकेले ये सब कर लेगा, जिसे सुनकर नोविक को गुस्सा आता है। खैर, कुन ट्रैप्स के एरिया बताता है, तो रैन भी उसे डिस्ट्रॉय करने लगता है, पर नोविक भगने की वजह से वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था, तो वो नोविक पर हमला करने लगता है। लेकिन कुन का लाइट हाउस टूट जाता है। रैन उसे छिड़ा के वहाँ से जाने लगता है। कैंग भी अपने पावर्स के जरिए उसे तोड़ने लगता है, पर वो देखता है कि वहाँ रैन खड़ा था। रैन को लगता है कि वही डेविल ऑफ द राइट आर्म है, तो वो उस पर हमला करने लगता है। कैंग पूछता है कि वो उसे क्यों ढूंढ रहा है। रैन बोलता है कि मैं उससे लड़ना चाहता हूँ। कैंग उसे बोलने की कोशिश करता है कि जिसे वो ढूंढ रहा है वो ये नहीं है, पर रैन कैंग उसके हमले को रोक लेता है, पर वहाँ नोविक भी उस पर हमला करने लगता है। इसके बाद हम बाम को देखते हैं। मिस एंग कैंग के बारे में सोचकर परेशान थी, तो बाम बोलता है कि चिंता मत करो, वो सेफ होगा, इसलिए तुम जाकर सो जाओ। तो बाम को अपने दोस्तों की याद आने लगती है, इसलिए वो अब किसी को खोना नहीं चाहता।
वंगनान एक्रोप्टर उसे पूछते हैं कि वो कहाँ जा रहा है और उन्हें पता है कि कैंग अब यहाँ नहीं है क्योंकि उसी ने ही यहाँ से जाने का फैसला लिया था। बाम बोलता है कि कैंग मुझसे कहा था कि वो हमें एक परिवार मानता है। मैं उसके फीलिंग्स को समझ सकता हूँ। वो हमारे साथ रहना चाहता था। इस वक्त शायद वो इंतज़ार कर रहा होगा कि कोई उसे लेने आए, जैसे मैंने वेट कर रहा था। तो मुझे उसे बचाने के लिए जाना ही होगा। बाम के ये बदलाव देकर वंगनान खुश हो जाता है। बाम वहाँ से निकल पड़ता है। वहीं ये बात प्रिंस और हिवा भी सुन रहे थे और वो भी कैंग को बचाने के लिए जाना चाहते थे। खैर, नोविक अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है और उसे भी लगता है कि डेविल ऑफ द राइट टाइम यही है। पर तभी अंदर से एक आवाज़ आती है और वो आवाज़ कैसीनो का था। तो कैंग और वो दोनों उसके अंदर जाते हैं। तो कैसीनो बोलता है कि तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो मैं हूँ, तो तुम मुझसे लड़ो। वहीं कुन दूसरे लाइट हाउस को एक्टिवेट करने लगता है। तो उसे पता चलता है कि वो एक ट्रैप में फंस गया है। बाम भी टेंट विलेज में पहुंच जाता है। तो वो लड़की पैसे के बदले में सब कुछ बता देती है और वो कहती है कि वो उसे गाइड करेगी, जिसके बदले में उसे पैसे देना होंगे। कैसीनो और उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। कुन बेहोश होने की एक्टिंग करता है तो उसका दुश्मन बाहर आता है। तो कुन उसे पकड़ लेता है और पूछता है कि तुम्हें किसने भेजा है, जिसे जिंदा देखकर वो चौंक जाता है। असल में कुन बहुत ही कॉस्टली आर्मर पहना था जिसे उसे कुछ नहीं हुआ था। वो आदमी उस पर हमला करते हुए बोलता है कि मैं इतना भी कमज़ोर नहीं हूँ कि क्लोज रेंज में मैं लाइट हाउस से ना लड़ सकूँ। तो कुन उसे कहता है कि मैं लाइट बैरियर हूँ, तो मैं कमज़ोर नहीं हूँ, बस मुझे ऑर्डर्स देना पसंद है। फिर उसे धमकी देता है कि उसे भेजने वाले का नाम बताए। तो वो बोलता है कि एक रैबिट लड़की भेजा था और उसने ही कहा था कि यहाँ के लोगों को मारने पर मुझे वो पैसे देगी। तो कुन उसे मार के बेहोश कर देता है। कुन सोचने लगता है कि असल में वो लड़की किसे पकड़ना चाहती थी। वहाँ वो तीनों अभी भी लड़ रहे थे। वो ट्रैप सेट करने वाली लड़की बाम के साथी है, पर उसे पता नहीं। तो वो उसका मदद करने लगता है और कैंग को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल एनिमे बाजार को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलता हूँ अगले एपिसोड्स में जल्द। शुक्रिया।